ठीक गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में देखिए जो तीन चीजें बची हमारी, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, टर्नरी ऑपरेटर, टॉगल कंपोनेंट, ये तीनों चीजें इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज देखिए, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन क्या है। ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है। अगर आपको डीपली और इसके बारे में जानना है तो गूगल सर्च करिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा जो भी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्यों समझना है, मतलब यहाँ पर इसको यूज क्यों करना है वो पहले समझते हैं। देखिए, रिएक्ट में शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन क्यों यूज करना है वो पहले समझ लो। रिएक्ट के अंदर, ओके, रिटर्न है हमारे पास। रिटर्न के अंदर मान लो आपको कुछ कंडीशनली काम करना है तो आपको ये यूज करना पड़ता है। अब आपने बोला कि चलो, आप ऐसा बोलोगे कि मैंने आपको मल्टीपल रिटर्न सिखाया, मल्टीपल रिटर्न ये सिखाया, तो वो क्यों नहीं यूज कर सकते? ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिटर्न के अंदर की बात कर रहा हूँ। अब रिटर्न के अंदर देखिए, मैंने, अगर मेरा आप रिएक्ट जेएस का पूरा कोर्स फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, जेएसएक्स के बेसिक वीडियोस हम लोग ने क्लियर कर लिए। वहां पर आप जाके अगर देखोगे तो मैंने ऑलरेडी चीजें बता के रखी है कि रिटर्न के अंदर ना हम एक्सप्रेशन लेते हैं। यहाँ पर हम इफ एल्स नहीं कर सकते। अगर मुझे कंडीशनली कुछ चीजें करनी है तो मैं इफ एल्स इस तरह नहीं लिख सकता, राइट। तो ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पहले क्लियर कर दी, राइट। अब ये नहीं लिख सकता, इसीलिए हमें यूज करना है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। ठीक है, अब शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन मतलब सिंपली कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट में है ना। कोड जब इवैल्यूएट होता है तो हमेशा ध्यान रखना है लेफ्ट से राइट में होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए, इसका बेसिक समझने के लिए यहाँ पर चलो कुछ चीजें करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले तो एक स्टेट बना लो। मैं एक पहले स्टेट बना लेता हूँ। ओके, सिंपली स्टेट बनाना है और यहाँ पर मुझे ब्लैंक स्ट्रिंग में रखना चाहता हूँ। मैंने ब्लैंक रख दिया। देखिए, यूज स्टेट मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया है। और इसके नीचे ना मैं पहले आपको यहाँ पर दिखाता हूँ वेरिएबल बना के। मान लो मेरे पास नेम नाम से वेरिएबल है और मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, वैल्यू और किशोरी। ठीक है, और एक वेरिएबल बनाओ, नेम डाल दो यहाँ पर, कॉन्स्ट सर नेम लेता हूँ इस बार मैं। और यहाँ पर ना एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली मैं डाल दे रहा हूँ क्या, ट्यूटोरियल्स। सेव किया। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इसको ब्लैंक डाल दिया है। इसका मतलब ही क्या होता है, ये वैल्यू जो है ना फॉल्स हो जाती है। करेक्ट, तो ये पहले समझ लो। यहाँ पर एक बार ब्लैंक आपका आ गया तो यहाँ पर ना आपने लिखा है वैल्यू और किशोरी दे दो। तो यहाँ पर वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, किशोरी मिलेगा। नेम के अंदर क्या आएगा, किशोरी। पहली चीज ध्यान में रखो, और वाले केस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेम की केस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर और ऑपरेटर डाला है ना, उसके बारे में। अब दूसरी केस में देखिए, सरनेम के बारे, सरनेम के केस में हम लोगों ने यहाँ पर एंड ऑपरेटर डाला हुआ है। और एंड भी बताया आपको क्या करता है। देखिए, दोनों वैल्यू ट्रू होती है तभी ये आपको जो भी रिटर्न करना है, जो आपका लॉजिक है वो रिटर्न करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैल्यू जो है फॉल्स है, इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर कम से कम दूसरी वैल्यू ट्रू है, इसीलिए आपको यहाँ पर किशोरी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना, सरनेम के अंदर ब्लैंक मिलेगा। इसीलिए देखिए, मैंने ये दो चीजें डाल के रखी है, अभी आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास नेम वेरिएबल है और यहाँ पर सरनेम डाल देते। ओके, सेव कर दें। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा, आपको यहाँ पर किशोरी मिलेगा, नीचे कुछ नहीं मिलेगा। बराबर है, सही है। बस यही पहले आपको समझना है। तो अगर मुझे किशोरी नहीं मिल रहा है, मतलब जो भी यहाँ पर क्या है, ट्यूटोरियल्स है, ट्यूटोरियल्स नहीं मिल रहा, तो मुझे मिलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए अपोजिट कर सकते हैं इसको, नॉट लगा के। राइट, नॉट ऑपरेटर भी पता है आपको। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वैल्यू फॉल्स है उसको ट्रू कर दो। ठीक है, सेव किया। तो देखिए, अभी आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें, ये आपको पता है ऑलरेडी। फिर भी मैं चाहता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है वो यहाँ पर जान ले और फिर आगे बढ़े। ओके, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इतना समझ गए हम लोग। चलो, इसको मैं बंद कर देता हूँ और यही चीज हम लोग रिएक्ट में करेंगे। अब देखिए, नेम चला गया तो यहाँ पर मैं वैल्यू डाल दूंगा और यहाँ पर भी वैल्यू। ओके, फिर से मैं सेव करता हूँ। दोनों देखिए ब्लैंक आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक है, कुछ नहीं है। अब वही चीज करते, फिर एक बार यहाँ पर और लगाते हैं और मैं इसको बोलता हूँ किशोरी। और यहाँ पे एंड ऑपरेटर, और यहाँ पर क्या आएगा, जो भी आप चाहो। ठीक है, मैंने सेव किया।
फिर एक बार देखिए किशोरी आया और ये नहीं आया, तो इसको अगर लाना है मैं यहाँ पर अपोजिट कर सकता हूँ। सेव किया, देखिए ट्यूटोरियल्स आ गया। तो यही है शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। देखिए कुछ कंडीशनल ही काम कर रहा है, बराबर। अभी आप, मुझे पता है हमारे पास अभी डेटा नहीं है, डेटा के साथ भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप चलते पहले, ओके। तो आई होप इतना आपको समझ गया है, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर देखते हैं। चलो ये तो हम लोग समझ गए, अभी हम लोग थोड़ा टर्नरी ऑपरेटर देखेंगे। अब टर्नरी में क्या होता है, सिंपली टर्नरी तो आपको ऑलरेडी पता है जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है। यहाँ पर अगर टर्नरी करना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए वैल्यू, अभी आपने, चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। वैल्यू देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है, मतलब ये वैल्यू फॉल्स है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके अच्छी बात है, यहाँ पर दोनों चीजें आप कवर कर रहे हो। मैं बोलता हूँ अगर दोनों ट्रू है तो मुझे वैल्यू इज ट्रू ऐसा दे दो, राइट। या फिर आप क्या करो, वैल्यू फॉल्स ऐसा दे दो, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। देखिए मिल गया फॉल्स। क्यों, क्योंकि वैल्यू देखिए अभी भी यहाँ पर फॉल्स है आपकी, जो ऊपर ब्लैंक डाला है, और यहाँ पर आप फॉल्स लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैं फॉल्स कर देता हूँ, तो देखिए अभी भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, राइट। अगर आप ये ट्रू लगाते हो तो आपको यहाँ पर वैल्यू इज ट्रू मिलेगी। और ऊपर की देखिए ब्लैंक हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपने अपोजिट कर दिया है, तो अपोजिट करने से ये फॉल्स हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। ये अपोजिट करने से क्या होगा, यहाँ पर देखिए ट्रू हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं, इसके लिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है। तो चीजें समझ लो यहाँ पर काम कैसे कर रही है, बस यही समझना है आपको, ओके। तो ये था आपका शॉर्ट सर्किट और ये था आपका टर्नरी ऑपरेटर, इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बटन वगैरह डाल के, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर पहले ना एक बटन बना लो। चलो हम लोग पहले बटन बना लेते हैं, और सिंपली क्लिक रखता हूँ मैं इस पे, ठीक है। और इसके ऊपर ना मुझे सैलरी करके मैं एक स्टेट वैल्यू ले रहा हूँ ऊपर, मैं एक चलो यहाँ पर पहले वो ले लेते हैं, कॉन्स्ट सैलरी सेट सैलरी, ठीक है। यू स्टेट ले लेते हैं, और इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है ना। फॉल्स चाहिए तो यहाँ पर ट्रू रख देते, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी रखो। और यहाँ पर हम लोग क्या करते, वो सैलरी को दिखाते पहले, राइट। सेव किया मैंने, और ये चाहिए तो मैं पहले वाले 3 बंद कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। देखिए अभी हम लोग सैलरी देख रहे हैं, सिंपल। तो ये क्लिक बटन आ गया हमारे पास, और मुझे करना क्या है, जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरी सैलरी देखिए टॉगल करनी है यहाँ पर। अब थोड़ा सा टॉगल जो बोल रहा हूँ ना मैं, ये वाला टॉपिक एक्चुअली टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने रखा था, आपको कुछ चीजें समझने आए जो हम लोगों ने सीखी है अभी, ये 1 2 3, ठीक है। तो बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा, मुझे क्या करना है, टॉगल करना है मेरी सैलरी। सैलरी में मेरी क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने वो डाला नहीं है भाई, पहले और भी डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं 50,000 डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, अभी भी देखिए सैलरी जो है ट्रू है, इसीलिए मुझे आगे नहीं जाएगा, ये ट्रू ही वैल्यू लेगा और ब्लैंक ही बताएगा, अच्छी बात है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको क्लिक करो, पहले क्लिक करिए, ऑन, सॉरी, ऑन क्लिक, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, सेट सैलरी ले लेंगे, ठीक है, वही है ना हमारा फंक्शन। तो सेट सैलरी ले रहे हैं मैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसी सैलरी को डाल देंगे, सैलरी, ओके। अभी मैं सेव करता हूँ। अब क्या होगा, देखिए फिर एक बार सैलरी आपकी ट्रू है, तो यहाँ पर सैलरी में कुछ नहीं बताएगा, बिकॉज और ऑपरेटर लगाया है, राइट। अगर ये एंड होता तो देखिए आपको यहाँ पर 50,000 मिलता, बराबर। एक काम करते, इसको जो है ना H1 में डाल देते ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, तो 50,000 मिलता। समझ में आ रही बात, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे और लगा दिया है, इस वजह से आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इसको क्लिक करोगे तब ये दिखना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको ना मैं नॉट लगा सकता हूँ। देखिए सैलरी ट्रू है तो मैं इसको फॉल्स कर सकता हूँ, सेव किया मैंने, राइट। अब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए फॉल्स हो गया, फिर से क्लिक करूंगा निकल जाएगा, आ गया निकल गया। देखिए टॉगल फंक्शनलिटी आपकी हो गई यहाँ पर, क्लियर हो गया सब कुछ। तो मुझे बस एग्जाम्पल के लिए ये बताना है आपको। देखिए अभी आप एंड ऑपरेटर लगा रहे हो, सेव कर रहे हो, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये आपको पहले से दिखेगा क्योंकि ट्रू लगा दिया है,
और दोनों वैल्यू ट्रू है, इसीलिए 50,000 दिख रहा है। अब इसको भी आप टॉगल कर सकते हो। समझ में आ रही है ना चीजें? बस यही, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, पहले बेसिक आपको बताया, उसके बाद ही मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है ना? अब इसमें और एक स्टेप आगे चलते हैं, और आपको जो बटन के अंदर जो क्लोज और जो होता है ना, हमने कई बार किया है इसको, मोबाइल के अंदर राइट हैंड कॉर्नर में हमारा आइकन होता है, बार आइकन, उसको क्लिक करेंगे तो क्लोज का बटन आ जाना चाहिए, फिर क्लोज करेंगे तो फिर आइकन का बटन आ जाना चाहिए, टॉगल होना चाहिए। तो ये चीज कर लेते, चलो एक छोटी सी चीज है वो भी खत्म कर लेते। तो इसके लिए ना मुझे आइकन्स लगेंगे। अभी देखिए और एक नई चीज आप सीखोगे इस वीडियो में। यहाँ पर हम लोग रिएक्ट आइकन्स ले लेंगे, जैसे हम लोग HTML में करते थे, फॉन्ट ऑसम लेते थे, बराबर। बस उसी तरह यहाँ पर रिएक्ट में भी, रिएक्ट पैकेज में हम लोग रिएक्ट आइकन्स लेंगे। तो वो कैसे, यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सर्च करना है npm और रिएक्ट आइकन्स, ठीक है, और इसको क्लिक करिए। देखिए ये वेबसाइट, ध्यान रखिए npmjs.com, इस पे सारे रिएक्ट में पैकेजेस मिल जाएंगे आपको। और अभी जो मैंने सर्च किया है वो है रिएक्ट आइकन्स, मुझे आइकन्स चाहिए इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए रिएक्ट आइकन्स की जो ये है, यहाँ पे मुझे मिल चुका है रिएक्ट आइकन वाला पैकेज 4.2.0। और यहाँ पर देखिए npm रिएक्ट आइकन्स, ये कमांड लाइन भी है, ये सिंपली कॉपी करनी है। इंस्टॉल करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, तो वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर टर्मिनल में जाना है। ओके, न्यू टर्मिनल दिया मैंने, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो, इंस्टॉल करो। राइट, अब ये इंस्टॉल होने के में ज़्यादा समय नहीं लेगा, तब तक मैं आपको ये वेबसाइट बताता हूँ। इसमें देखिए व्यू डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर ऑलरेडी दे के रखा है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या ये कैसे यूज़ करते हैं। वेबसाइट चाहिए तो देखिए इस पर क्लिक करिए, ये सीधे उसके वेबसाइट पे लेके जाएगा, और यहाँ पर देखिए आप सर्च कर सकते हो जो आइकन्स आपको चाहिए। और इंस्टॉल देखिए यहाँ पर भी बताया है इंस्टॉल कैसे करते हैं, और यहाँ पर इंपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे फॉन्ट ऑसम वाला आइकन चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर एक कॉपी कर रहा हूँ। राइट, सेम लिखना है, सेम लाइन, और आपको डाल देना है ऊपर जाके। ठीक है, और इसके बाद आपको कौन सा आइकन चाहिए, तो मान लो मुझे, देखिए जैसे कि मैंने कहा मुझे बार्स चाहिए, तो देखिए FA बार्स मुझे मिल गया। ये फॉन्ट असम का आइकन है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्लिक करना है, सिंपली कॉपी हो जाएगा। और जैसे कॉपी होता है सिंपली आपको देखिए यहाँ पर डाल देना है, काम हो गया। अब इसको आप यूज कर सकते हो आपके रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर। दूसरा, यहाँ पर टाइम्स भी चाहिए, जो क्लोज वाला है, यहाँ पर देखिए इसको भी क्लिक कर रहा हूँ, और सिंपली इसके बाजू में जाके डाल देना है FA टाइम्स। देखिए आपका काम हो गया। अब चलते हैं हमारे पेज में। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आ गए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से वही टॉगल वाला बटन बनाएंगे, तो इसीलिए मैं फिर से यहाँ पर जाता हूँ बटन पे। और देखिए अभी यहाँ पर क्या करना है, पहले तो ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक पे हमें टॉगल फंक्शनलिटी फिर एक बार कुछ इस तरह ही करनी है। तो इसके लिए भी मैं एक स्टेट लेता हूँ। देखिए चलो इसके लिए भी हम लोग एक अलग से स्टेट बनाएंगे, और इसके लिए ना मैं, चलो वैल्यू ही ले लेते हैं, या फिर वैल्यू ऑलरेडी डाल के रखी है दूसरे के लिए, मैं वो रेफरेंस के लिए रख देता हूँ आपके। यहाँ पर मैं वैल्यू 2 देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप फिर से वो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो वैल्यू 2 ले रहा हूँ मैं इसके लिए, जो हमारा टॉगल फंक्शनलिटी है वो वाला। और इसको जो है मैं यूज स्टेट फॉल्स दे रहा हूँ, इसको ट्रू देंगे। मुझे बार्स जो है वो पहले दिखाने हैं मेरे बटन पे, इसीलिए मैं इसको ट्रू दे रहा हूँ। ठीक है, चलो दिखाता हूँ अभी क्या और कैसे करना है। देखिए वैल्यू 2 किया, और यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा सेट वैल्यू 2। इसमें आप क्या करो, जो वैल्यू 2 है फिलहाल वही रख दो। राइट, और इसमें मुझे क्या चाहिए, देखिए सेट कर रहे हैं हम लोग वैल्यू 2 को, और मैं बोल रहा हूँ अगर वैल्यू 2 जो है, क्या वैल्यू 2 जो है अगर ट्रू है, देखिए मैं टर्नरी यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, और टर्नरी का दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे ये बताया, अभी ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो वैल्यू 2 में मुझे क्या चाहिए, जो अभी अभी मैंने इंपोर्ट किया है, FA बार्स मुझे दिखाना है। राइट, सिंपली आ गया। और ये अगर नहीं है, मान लो देखिए ये आपने, आपका जो ट्रू नहीं है, तो आप क्या दिखाओगे वो आगे लिखना है सिंपली। बहुत ही सिंपल है, देखिए कुछ नहीं है इसमें। ओके, देखिए फिर एक बार मैं सेव करता हूँ पहले। और यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है मेरे ख्याल से, ये क्या बोल रहा है थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये गलती है, मेरा सिंटेक्स प्रॉब्लम है यहाँ पर। ओके, मैंने यहाँ पर से गलती इक्वल टू डाला नहीं था, इसीलिए मुझे एरर दे रहा है, सिंटेक्स इशू है। तो अभी सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, और अभी देखिए बाय डिफॉल्ट ये जो है हमारा आ जाएगा। क्यों आ रहा है मैं अभी बताता हूँ। वैल्यू 2 में ट्रू कर दिया है आपने, और यहाँ पर आप बोल रहे हो
कि देखिए वैल्यू टू अगर ट्रू है तो एफ ए बार्स दे दो, टर्नरी आपको ऑलरेडी पता है, एफ ए बार्स दिखेगा, अगर नहीं है तो टाइम्स दिखेगा। तो मान लो यहाँ पर आपने फॉल्स कर दिया, सेव किया, तो देखिए आपको टाइम्स दिखेगा, राइट। लेकिन ये आपको बटन के ट्रिगर पे करना है, तो सिंपली वही चीज फिर एक बार इसको नॉट कर देना है। देखिए यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ नॉट, ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, टॉगल होती रहेगी। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक, दिख रहा है आपको। तो यही था दूसरा एग्जांपल टर्नरी में, और वही चीज मैं बोल रहा हूँ। देखिए तीसरी जो मैं बोल रहा था टॉगल कंपोनेंट, वो कुछ यही था। ओके गाइस, तो आई होप सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। देखिए मैंने पहले आपको बेसिक बताया, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन जो है वो काम कैसे करते, यूज कैसे कर सकते हो वो बताया, राइट। अगर आपको फेच जो हम लोगों ने किया था मेरे ख्याल से ये कंडीशनल रेंडरिंग में, इसके साथ भी मैं अगर चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। देखिए चलो इसमें भी एक बार एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अलग से नहीं बनाता हूँ, इसी कंपोनेंट में हम लोग करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये शॉर्ट सर्किट वाला जो है इसको बंद कर देते हैं, और ये जो है ना कंडीशनल रेंडरिंग, इसको शुरू कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। सेव किया, अब कंडीशनल रेंडरिंग दिखेगा। तो देखिए लोडिंग पे डेटा आ रहा था, मुझे पता है, हमें पता है, राइट। अब इसमें देखिए आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर देखो डेटा सब कुछ आ रहा है, सेट प्रोडक्ट्स कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे डेटा आ रहा है, और ये डेटा आप नीचे घुमा रहे हो, यहाँ पर मिल रहा है आपको, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो। देखिए मान लो मैं कुछ सिनारियो बना रहा हूँ, अभी मेरे पास वैसे कुछ है नहीं, तो इसीलिए मैं फिर यहाँ पर सिंपली बना रहा हूँ पी इक्वल टू क्या, मान लो ये जो है ना फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स कर दिया, और मैं क्या बोल रहा हूँ, पी अगर ट्रू है, राइट, तो आप प्रोडक्ट्स दिखाओ, नहीं तो आप क्या करो, इसके लिए मैं नीचे लिख सकता हूँ। देखिए नहीं तो आप क्या करो, यहाँ पर कुछ भी है, कंपोनेंट भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली नॉट फाउंड लिख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर आप पूरा का पूरा कंपोनेंट डाल सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और देखिए आपको नॉट फाउंड मिलेगा, लोडिंग में आएगा और नॉट फाउंड मिलेगा। नॉट फाउंड क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखिए कुछ कंडीशन है, कुछ लॉजिक है जो यहाँ पर फॉल्स है, इस वजह से ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है, ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये यहाँ पर जाएगा। बात समझ में आ गई। बस देखिए ये आपका टर्नरी ऑपरेटर ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। ओके गाइस, तो आई होप अभी सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन क्या है, टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है। ओके, अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ मिसिंग है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।